नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आजकल की सबसे कॉमन औरतों में होने वाली बीमारी के ऊपर, जो है बच्चेदानी की रसौली, या इसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड भी कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड आप अपने लाइफस्टाइल, खान पान को सही करके, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के। कुछ एक केसेस में सर्जरी ज़रूरी होती है, लेकिन हर एक केस में, यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में सर्जरी करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड को आप घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं या होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। यूट्राइन फाइब्रॉइड कैसे होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, और साथ ही बात करेंगे कुछ एक फूड्स के बारे में जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को बढ़ाते हैं, और कुछ एक ऐसे फूड्स के बारे में जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को ठीक करने में मदद करते हैं। साथ में कुछ एक योगा एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को ट्रीट करने में मदद करते हैं। साथ में बात करेंगे टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कम्प्लीटली यूट्राइन फाइब्रॉइड को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है और आप सर्जरी से बच जाते हैं, खासकर ऐसी एज में जब आपके बच्चे होने हैं या अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है। उस केस में आप सर्जरी ना करवा कर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। बच्चेदानी की रसौली आपके बच्चेदानी में होने वाली ऐसी गांठें हैं जो कि कैंसरस नहीं होती। टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। पहला टाइप है इंट्राम्यूरल, जो कि बच्चेदानी की मस्कुलर वॉल के अंदर हो जाती है। दूसरा टाइप है सब म्यूकोजल, जो कि बच्चेदानी की कैविटी के अंदर हो जाती है। तीसरा है सब सिरोसल, जो कि बच्चेदानी की बाहरी सतह पे हो जाती है। लास्ट टाइप है पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, जब किसी एक पतली सी गर्दन के साथ या किसी स्टॉक के साथ होता है, उसे हम पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से आपको बच्चेदानी की रसौली बन जाती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कॉज करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी कहा जाता है। दूसरा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है फाइब्रॉइड्स की तो आपको चांसेस हैं फाइब्रॉइड्स होने के। तीसरा है पुअर डाइटरी हैबिट्स। अगर आप अपने खाने में जंक ज़्यादा लेते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, तो आपको चांसेस होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाने के। इसके बाद आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका सारा दिन बैठे रहने का काम है और आपका वेट गेन हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपको रहती है, वो भी आपको कॉज कर सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। इसके बाद आता है अगर आपको अर्ली पीरियड्स आए हैं कभी, जैसे जिसे हम अर्ली मेनार्की भी कहते हैं। अगर आपको जब आप सबसे पहली बार आपको पीरियड्स आए थे और वो आपको 10 साल से कम की उम्र में आ गए थे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बाद में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बन जाने के। आप जो है वो नल्ली पैरस हैं, मतलब कि अगर आपने बच्चे पैदा नहीं किए हैं आफ्टर योर मैरिज, या आपने डिसाइड किया है कि आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड बन सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ एक फूड्स की जो एग्रावेट करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को। रेड मीट, रिफाइंड शुगर एंड बेकरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, excess caffeine, alcohol, fried and junk food, soya products। आइए अब बात करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जो यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चेदानी की रसौली को श्रिंक करने में, उसको ठीक करने में हेल्पफुल हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, ब्रोकली और फूल गोभी खाने से यूट्राइन फाइब्रॉइड कम होता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड खाइए जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे ग्रीन टी, ब्लूबेरी, सिट्रस फ्रूट्स। सभी तरह के सीड्स आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड को कम करने के लिए खाने चाहिए, जो कि रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से। ग्रीन टी आप अपनी डाइटरी हैबिट्स में ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, जो रिड्यूस करता है यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज़ को। अपनी डाइट में होल ग्रेन्स इंट्रोड्यूस करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज़ कम होता है। आइए अब बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स की। आप इन साइंस एंड सिम्टम्स से पता कर सकते हैं कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है हैवी मेंस्ट्रुएशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, 8 से 10 दिन, तो आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड होने की काफ़ी चांसेस हैं। सेकंड है लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और हैवीनेस फील होना। आपको पेट के निचले हिस्से में ऐसे लगेगा जैसे कुछ भार रखा हुआ है या भारीपन फील हो सकता है। इसकी वजह से जो है आपको प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे बार बार यूरिन आना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना। आपको कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से, जैसे पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो सकता है। आपको हैवी ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया के सिम्टम आ सकते हैं, जैसे टायर्डनेस, स्लीपीनेस, फटीग या वीकनेस की फीलिंग हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कुछ एक योग आसनों की और साथ में कुछ एक प्राणायाम्स जो हेल्पफुल हैं, मदद करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड को ठीक होने में या उसका साइज कम करने में। भुजंगासना और कोबरा पोज, सेतु बांध आसना और ब्रिज पोज, बाल आसना और चाइल्ड पोज, कैट काउ स्ट्रेच, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। आइए अब बात करते हैं टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी एक जेंटल, सेफ और इफ़ेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। ये आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड को ट्रीट करने में काफ़ी मददगार है। ये आपको हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी से बचाता है। फर्स्ट मेडिसिन है सीपिया, बियरिंग डाउन सेंसेशन, इरिटेबिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकंड है थूजा ऑक्सीडेंटालिस, फाइब्रॉइड्स विद वर्टी ग्रोथ टेंडेंसी, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स। थर्ड है कैलकेरिया कार्ब, ओबीज वुमेन, हैवी ब्लीडिंग, कोल्ड सेंसिटिविटी एंड फटीग। फोर्थ है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, राइट साइडेड फाइब्रॉइड्स, ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज। फिफ्थ है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर, enlarged uterus with fibroids, known for reducing size of fibroids. Sixth है Calcarea flower 6x, helps to maintain hormonal balance, reduce the size of uterine fibroid. अगर आप में से भी कोई फाइब्रॉइड से ग्रसित है या यूट्राइन फाइब्रॉइड जिनको हो गया है, वो डॉक्टर शुबीज़ होम्योपैथिक क्लिनिक विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।